Students, now we will discuss here how to create a drawing in Corel Draw. In Corel Draw, drawing can be created in two ways. दो तरीके से आप ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में. फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ ब्लैंक पेज एंड सेकंड इज बाय टेम्पलेट. तो फर्स्ट तो आप कर सकते हो कि आप एक ब्लैंक पेज ओपन करेंगे और वहाँ पे अपनी ड्राइंग क्रिएट करना शुरू करेंगे, और दूसरा आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कर सकते हो. टेम्पलेट मीन्स प्री डिज़ाइंड एलिमेंट होते हैं जिनको जिनको आप चूज़ करके अपनी वहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने होते हैं. डिज़ाइन आपका पहले से ही तैयार होता है. तो आप इस तरीके से ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो टेम्पलेट्स को चूज़ करके. कैसे करेंगे? When you create a drawing using new option, a blank drawing page appears. जब हम ड्राइंग को न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक ड्राइंग पेज ओपन होगा. When you use a template, a drawing page with pre-designed element and placeholders appear. और जब हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक ड्राइंग पेज ओपन होगा जिसमें प्री डिज़ाइंड एलिमेंट होंगे और प्लेस होल्डर्स होंगे. उसमें वहाँ पे आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट या फिर अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने वहाँ पे रखने होते हैं. आपको अलग से कोई पेज लेआउट तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती. आपका पेज लेआउट पहले से ही तैयार होता है जब आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर यू क्रिएट अ ड्राइंग, you can modify the size, orientation, layout and background of the drawing page. जब आप अपनी ड्राइंग क्रिएट कर देते हो तो उसके बाद आप अपने ड्राइंग का जो साइज़ है, पेज की जो ओरिएंटेशन है, लेआउट है और जो पेज ड्राइंग पेज का बैकग्राउंड है वो सब आप मॉडिफाई कर सकते हो. द स्टेप्स क्रिएटिंग अ ड्राइंग आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो अपनी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए? First, you will have to click on all programs, then Corel Draw Graphics Suite, और उसके बाद Corel Draw एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है. तो आपके सामने एक इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा. अगर आप X3 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू पे क्लिक करके आपका ब्लैंक पेज ओपन होगा, और टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो आपके प्री डिज़ाइंड एलिमेंट्स या प्लेस होल्डर्स आपके ओपन हो जाएंगे. फर्स्ट अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है टू ओपन अ न्यू ड्राइंग. यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एन और क्लिक द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग. तो आप दो शॉर्टकट भी है. अगर आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है उसके बाद आप शॉर्टकट की आप कंट्रोल प्लस एन अपनी कीबोर्ड से कर सकते हो क्लिक, और आपके सामने एक ब्लैंक ओपन पेज खुल जाएगा. या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे जो आपका न्यू और बटन होता है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपका एक खाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ड्राइंग पेज. क्लिक ओपन ऑप्शन टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्राइंग. ओपन ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई ड्राइंग बनी है उसको आपने ओपन करना है तो. अ ब्लैंक पेज अपीयर्स विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग एज शोन बिलो. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके का एक ये ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे अभी पीछे कोरल ड्रॉ विंडो के वो सारे आपको साथ में दिखाई देंगे. तो इस पेज पे आपको अपनी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं. अभी ये न्यू पेज के साथ में दिखाया गया था. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेम्पलेट से कैसे आप करोगे अपनी ड्राइंग को क्रिएट. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है. द न्यू फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आप टेम्पलेट चूज़ करोगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे साइड में भी दिखाई देता है. Select any template from the list of templates. You can see the preview on the right of the dialog box and then click OK. तो आप कोई भी template क्लिक करिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका प्रीव्यू आपको राइट साइड में दिखाई देगा, और उसके बाद आपने अगर आपको वो टेम्पलेट पसंद आता है तो आपने ओके पे क्लिक करना है.
तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ओपन करके या फिर कोई भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप अपनी जो ड्राइंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं ड्राइंग को क्रिएट करने के कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव अ ड्राइंग। अब आपने ड्राइंग बना दी, अब आप उसको क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं ताकि आप उस ड्राइंग को फ्यूचर में या फिर बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास आफ्टर क्रिएटिंग अ ड्राइंग यू कैन सेव द ड्राइंग फॉर लेटर यूज। द स्टेप्स इन सेविंग अ ड्राइंग आर एज फॉलो। तो ये स्टेप्स जो है आपके सेव करने के किसी भी ड्राइंग को कौन कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप अपनी ड्राइंग क्रिएट करते हो उसके बाद आपने फाइल मेन्यू पे जाके क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में जाके आपने सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये इसकी शॉर्टकट की बताई गई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस मीन्स कंट्रोल शिफ्ट और एस कीज आपको कीबोर्ड से इकट्ठे प्रेस करनी है। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपके सामने एक सेव ड्राइंग डायलॉग बॉक्स अब ओपन होगा। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम होगा सेव ड्राइंग डायलॉग बॉक्स। इसमें आपने क्या करना है, अब फाइल नेम बॉक्स होगा, उसमें आपने ड्राइंग का नाम स्पेसिफाई करना है और जो आपकी ड्राइंग की कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, .cdr, या फिर आपने राइट डाउन कर देनी है जब आप नाम दोगे फाइल का उसके साथ में आपने .cdr एक्सटेंशन लगा देनी है, क्योंकि हमने जो फाइल सेव करनी है वो कौन से एप्लीकेशन में करनी है, कोरल ड्रॉ में। तो कोरल ड्रॉ की जो फाइल एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो क्या होती है, .cdr। नाउ यू कैन चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम सेव एज लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। इस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो बाद में अगर आप चाहते हो कि आपने किसी और फाइल फॉर्मेट के साथ में अपनी फाइल को सेव करना है, तो आप सेव एज लिस्ट से इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू कैन क्लिक सेव बटन टू सेव द फाइल। तो ये थे स्टेप्स आपके ड्राइंग को सेव करने के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ग्राफिक्स। तो ग्राफिक को कैसे हमने क्रिएट करना है, ग्राफिक्स मीन्स हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ड्राइंग में यूज़ करना है, उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट से मिलकर ही बना होता है। Objects are the building blocks of document. By using the tools in the toolbox, you can create different types of objects, shapes, lines and curves, text and tables. तो टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के। जैसे हमने अलग अलग शेप्स बनानी है, लाइंस क्रिएट करनी है, कर्व्स ड्रॉ करने हैं, कोई टेक्स्ट हमने लिखना है या फिर कोई टेबल इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, किसी भी प्रकार का अगर ऑब्जेक्ट्स हमने बनाना है तो वो हम टूल्स की मदद से कर सकते हैं जो कि टूल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हमने कॉमन शेप्स ड्रॉ करनी है कोरल ड्रॉ में। हाउ टू ड्रॉ कॉमन शेप्स इन कोरल ड्रॉ। CorelDRAW provides many tools that let you draw common shapes such as rectangles, circles, stars and arrows. तो CorelDRAW में हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कॉमन शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई रेक्टेंगल बनाना है, कोई सर्कल बनाना है, कोई स्टार शेप बनानी है या फिर कोई एरो हमने ड्रॉ करना है। द स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल आर। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक द रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जाके हमने सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को फाइंड आउट करना है और उस पर क्लिक करना है। तो टूल बॉक्स आपका हमेशा ये लेफ्ट साइड में रहता है, तो यहाँ पे कहीं आपका रेक्टेंगल टूल होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। The mouse pointer changes to crosshair with a small rectangle beneath it. तो आपका जो
माउस पॉइंटर है वो क्रॉस हेयर में चेंज हो जाएगा, कुछ इस शेप में आएगा, और इसके निचली तरफ को आपको इस तरीके का एक रेक्टेंगल सा दिखाई देगा, छोटा सा। दैट मीन्स कि आपका रेक्टेंगुलर टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। नाउ क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर। अब आपने क्या करना है, जो आपका ड्राइंग एरिया है उसको वहाँ पे आपने कहीं पे भी क्लिक करना है और अपने माउस को आपने ड्रैग करना है। तो जैसे ही आप अपने माउस को ड्रैग करोगे, ठीक है, उतना ड्रैग करना है जितना आपको रेक्टेंगल चाहिए, और फिर आपने उस माउस को छोड़ देना है। तो जैसे ही आप उस माउस को छोड़ दोगे, उस माउस बटन को रिलीज करोगे, तो आपका जो रेक्टेंगल है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल से आपको दिख रहा है। ये साथ में इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप इस रेक्टेंगल को बाद में छोटा बड़ा कर सकते हो, जिस भी साइज का आपको ये रेक्टेंगल चाहिए। तो ये स्टेप्स थे आपके कोई भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के। तो यहाँ पे यही लिखा है कि क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को आपने ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है। पहले पहले आपने ड्रैग करना है। रिलीज द माउस बटन वेयर यू लाइक टू एंड द रेक्टेंगल। आपने तब छोड़ना है जब आप चाहते, जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो उसके बाद आपने वो जो माउस बटन है उसको रिलीज करना है। ठीक है, जैसे ही आप रिलीज करोगे माउस बटन को, रेक्टेंगल विल बी ड्रॉन ऑन द ड्राइंग एरिया। तो जो आपका रेक्टेंगल होगा वो आपके ड्राइंग एरिया पे ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई भी दे रहा है। तो ये थे आपके स्टेप्स कोई भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के। अब हमने कोई और अदर शेप भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी सेम स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स फॉलो होंगे। बस फ़र्क ये होगा कि अगर आपने एलिप्स ड्रॉ करना है, अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपको एलिप्स टूल सेलेक्ट करना होगा। स्टार ड्रॉ करना है तो आपको स्टार टूल जो होगा वो ड्रॉ करना होगा, या एरोज अगर आपने ड्रॉ करने हैं तो एरो टूल आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो सेम है यहाँ आगे। सिमिलरली यूज एलिप्स टूल टू ड्रॉ सर्कल एंड एलिप्सिस। तो सेम एलिप्स टूल का इस्तेमाल करोगे आप सर्कल और एलिप्सिस को ड्रॉ करने के लिए। पॉलीगन टू ड्रॉ पॉलीगन्स, एरो शेप्स टू ड्रॉ एरो, डायरेक्शन एरोज एंड एरो हेड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर आपने पॉलीगन मतलब 4 भुजाओं से ज़्यादा भुजाओं वाली कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप पॉलीगन टूल इस्तेमाल करोगे। एरो शेप्स ड्रॉ करनी है तो आप डायरेक्शन एरो, एरो हेड्स ड्रॉ करने हैं तो आपको एरो शेप्स का इस्तेमाल करना होगा। स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। जैसे आपका मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट एन एलिप्स इन अ कोरल ड्रॉ। तो आपने क्या करना है, जो स्टेप्स आपको रेक्टेंगल के लिए बताए हैं वही आपने एलिप्स टूल के लिए भी करने हैं। मींस रेक्टेंगल की जगह पे अब आपने क्या करना है, वहाँ पे एलिप्स टूल लिख देना है। ठीक है, द ड्रॉन शेप हैज सिलेक्शन हैंडल्स अराउंड इट एज शोन अबव। तो ये आपने ये जो शेप ड्रॉ की है इसके चारों तरफ ये रेक्टेंगल से आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप सिलेक्शन हैंडल्स कहते हैं। These handles can be used to scale shape horizontally, vertically and both। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन हैंडल्स का इस्तेमाल अगर आपने बाद में अपनी साइज अपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको उसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली आपने करना है चाहे वर्टिकली आपने करना है, या फिर दोनों डायरेक्शन में आप साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो आप इन सिलेक्शन हैंडल्स की मदद से कर सकते हैं। टू स्केल अ शेप, point to one of the selection handle and then drag in the direction you want to scale the shape। अब कैसे आप शेप को स्केल करोगे, मतलब कैसे छोटा बड़ा करोगे अपने स्केल को। मींस आपने माउस का जो पॉइंटर है इनमें से किसी भी एक सिलेक्शन हैंडल पे रखना है, और फिर जिस डायरेक्शन में आपने इसको बढ़ाना है या कम करना है उस डायरेक्शन में आपको अपने माउस को ड्रैग करना होगा। मान लीजिए आपने इस शेप को कम करना है तो आपको माउस को अंदर की तरफ को ड्रैग करना है, और अगर आप बाहर की तरफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस पॉइंट को माउस के साथ में ड्रैग करना होगा बाहर की तरफ को। तो ये इस तरीके से आप अपनी
ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो अपनी जो भी आपने शेप ड्रॉ की है। ये थे स्टेप्स हाउ टू क्रिएट अ रेक्टेंगल और एनी अदर शेप यू वांट टू ड्रॉ इन कोरल ड्रॉ। होप कि आपको ये क्लियर आया होगा, ये थेरेटिकल स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो यही था आपका आज का टॉपिक, जो था कि कैसे आपने कॉमन शेप्स ड्रॉ करनी है कोरल ड्रॉ में, और कैसे ड्राइंग को सेव करना है, और कैसे ड्राइंग को क्रिएट करना है। ये 3 चीज़ें हमने आज यहाँ पे की है।